नमस्कार। हमारे आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में हम चैप्टर प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर के लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं मिस्टर राकेश कुमार, जो कि मॉडल संस्कृति धुलेड़ा महेंद्रगढ़ से हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अब हम अपने चैप्टर की चर्चा शुरू करते हैं। तो क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे हमारे चैप्टर के? सबसे पहले प्रकाश और उसकी प्रकृति, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, दर्पण और उसके प्रकार, उसके बाद समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उन प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश और उसकी प्रकृति। देखिए, प्रकाश हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई भी वस्तु देखनी है तो हम प्रकाश के बिना नहीं देख सकते। आप इमेजिन कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं जिसमें कोई भी प्रकाश, लाइट नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, धीरे धीरे कमरा खुला, प्रकाश अंदर आया और आप देखने लगे कुछ भी। आपने ये भी देखा होगा कि जब ये दरवाजा खुला तो प्रकाश तरंगों के रूप में अंदर एंटर करता है। तो मतलब प्रकाश का तरंगीय स्वभाव भी होता है। और अगर इस प्रकाश के रास्ते में कुछ आ जाता है तो ये उसका प्रतिबिंब, जैसे ये परछाई बन जाती है। हमने कई बार देखा है, हम प्रकाश के रास्ते में आ जाते हैं तो हमारी परछाई बन जाती है। ठीक है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, जैसे सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ा तो टकराकर हमारी आंखों में जाता है और आंखें फिर हमारे ब्रेन तक इस मैसेज को भेजती हैं कि मैंने इस वस्तु को देखा है। तो किसी भी चीज को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है और आंखें ब्रेन तक सिग्नल को भेजती हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, यहां पर ये बच्चा इस टेढ़ी नली से इस कैंडल को, इस मोमबत्ती को देखना चाहता है। और वहीं हमारे पास ये दूसरा बच्चा है जो इस सीधे पाइप से इस कैंडल को देखना चाहता है। तो आपको क्या लगता है, कौन सा बच्चा, ए या बी, अच्छे से देख पाएगा इस मोमबत्ती को? देखिए, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। तो ये सीधी पाइप है तो प्रकाश इसकी आंखों में सीधा जाएगा, लेकिन यहां से ये प्रकाश सीधा इसकी आंखों में नहीं जा पाएगा। तो जो बी है वो इस कैंडल को, इस मोमबत्ती को देख पाएगा, क्योंकि इसकी जो पाइप थी ये सीधी थी। तो इसका मतलब जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गति करता है। आपने टॉर्च का भी इस्तेमाल किया होगा। हम देखते हैं कि जब हम टॉर्च जलाते हैं तो सीधी रेखा में प्रकाश फैलता है। प्रकाश फैलता सभी दिशाओं में है लेकिन जाता हमेशा सीधी रेखा में है। ये तरंगे भी देखिए सीधी रेखा में ही गति करती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब हमने डिस्कस किया कि प्रकाश जो है वो तरंगीय प्रकृति होती है उसकी। इसके अलावा प्रकाश की कण रूपी प्रकृति भी होती है। देखो कैसे प्रकाश जो है वो फ्लैश के रूप में, पार्टिकल के रूप में ट्रेवल कर रहा है। तो प्रकाश की पार्टिकल नेचर यानी कण प्रकृति भी होती है। अब ये देखिए, आपने कई बार ये बिजली गड़गड़ाना, जब मौसम खराब होता है तो बिजली चमकती है, तो हमें ये बिजली की आवाज सुनाई देने से पहले ये हमें दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्रकाश है, बिजली है, ये प्रकाश की वजह से दिख रहा है। और प्रकाश की गति हवा में 3 × 10⁸ यानी कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर की दूरी प्रकाश तय करता है। यहीं पर अगर हम ध्वनि को, साउंड को देखें तो उसकी लगभग 300 × 350 मीटर प्रति सेकेंड के आसपास होती है। तो इसलिए ये बिजली हमें सुनाई देने से पहले दिखाई देती है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रकाश की गति हवा में 3 × 10⁸ होती है। इसके बाद क्या आपने इस तरीके की सतह देखी है
जब इन पे लाइट फॉल करती है तो ये अपने में से लाइट को गुजरने नहीं देती। तो इस तरीके की चीजें अपारदर्शी होती हैं, लाइट को, प्रकाश को अपने में से पार नहीं होने देती। ऐसा क्यों होता है? ये पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु है। जब प्रकाश इसकी सतह पर टकराता है तो टकरा के वापस चला जाता है और अंदर नहीं जाता प्रकाश। इस वजह से ये वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब इस कैटेगरी की चीजें देखिए, इसमें प्रकाश पार तो हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो रहा। तो इस प्रकार की वस्तुएं जिनमें से प्रकाश पूरी तरीके से पास नहीं होता, इन्हें हम पारभासी यानी कि ट्रांसल्यूसेंट वस्तुएं कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और कैटेगरी, ये कैटेगरी है, इसमें प्रकाश सीधा सीधा पास हो जाता है, हमें अच्छे से दिखाई देता है। तो इस प्रकार की वस्तुएं अपने में से पूरी तरीके से प्रकाश को पार करने देती हैं, और इसलिए इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं। तो हमारे पास तीन कैटेगरी की वस्तुएं आई। अपारदर्शी, जो अपने में से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं करने देती। पारभासी, जो कुछ कुछ लाइट को पास करने देती हैं। और पारदर्शी, जो पूरी की पूरी लाइट को अपने में से पास करने देती हैं, वो कहलाती हैं पारदर्शी वस्तुएं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो यहां ये टॉर्च है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट टकराएगी इस सरफेस पे और टकराकर इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। देखिए, तो इसको हम कहते हैं परावर्तन। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। यहां पर देखिए, ये हमारे पास सतह है, मटेरियल है जो अपारदर्शी है। प्रकाश की किरण यहां पर आकर टकराती है। तो जो किरण आकर टकराती है इस सतह पे, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण वे किरणें जो वस्तुओं की सतह से टकराती हैं। अब ये इस बिंदु पर टकराई है, तो इस बिंदु पर जहां पर ये आकर टकराई है, इसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यह वस्तु की सतह पर वह बिंदु है जहां आपतित किरण टकराती है। और ये जो बिंदु है, इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है, परपेंडिकुलर बना देते हैं। इसको हम अभिलंब या फिर नॉर्मल कहते हैं। तो अभिलंब यानी नॉर्मल, यह आपतन बिंदु पर वस्तु की सतह के साथ खींचा हुआ लंब यानी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोण है। अब ये जो प्रकाश की किरण थी, वो टकराई थी, टकराकर इसी माध्यम में मुड़ गई थी। तो मुड़ गई, तो ये जो किरण आई हमारे पास मुड़ने के बाद, ये कहलाती है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरणें वे किरणें जो अपारदर्शी सतह से टकराने के बाद उत्पन्न होती हैं, परावर्तित किरणें कहलाती हैं। अब ये जो आपतित किरण है, इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये कहलाता है आपतन कोण। और परावर्तित किरण जो इस अभिलंब के साथ कोण बनाती है, वो कहलाता है परावर्तन कोण। आपतित कोण को हम आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से दर्शाते हैं। तो आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आई से दर्शाते हैं। परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, और इसे हम आर से दर्शाते हैं। क्लियर? अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? बहुत सारी रिफ्लेक्शन, एक अधिक, नाम से ही पता लग रहा है, एक से अधिक परावर्तन इसमें होता है। यहां पर देखो हमारे पास सेटअप क्या है, कि हमारे पास एक ये वस्तु है, एक ये बिंदु है, ठीक है, और ये हमने सेटअप लगाया हुआ है मिरर्स का। एक ये मिरर है, एक ये मिरर है,
ठीक है। तो बहुत सारे प्रतिबिंब हमारे पास बनेंगे। देखो, जब प्रकाश की किरण यहां से यहां टकराई, यहां से फिर वापस यहां टकराई और फिर इधर से इस तरफ मुड़ गई, तो हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें यहां पर प्रतिबिंब मिलता है। तो इसी वस्तु का प्रतिबिंब यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश से जो किरणें निकलती हैं वो केवल एक ही दिशा में नहीं निकलती, सब दिशा में निकलती हैं, और जिस दिशा से परावर्तन हो जाता है वहां से हमें इमेज दिख जाती है। ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और आपको समझ में आएगा कि कैसे बहुत सारे रिफ्लेक्शंस, परावर्तन एक ही वस्तु के कारण हो रहे हैं और बहुत सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं। ये देखिए बड़े ध्यान से, ये प्रतिबिंब अब यहां पर बन गया, सेम वस्तु का प्रतिबिंब। अब इसका प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा। देखिए, टकराई यहां, अब यहां बन गया, इसी तरीके से यहां पर प्रतिबिंब बना, इसी तरीके से यहां पर बन प्रतिबिंब बना। तो एक ही वस्तु का प्रतिबिंब कई जगह बन रहा है। इसे हम एकाधिक परावर्तन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। ठीक है। अब आइए हम परावर्तन के नियमों के बारे में जानते हैं। परावर्तन होता है प्रकाश का जब किसी सतह से, ये सतह है, इससे वस्तु, इससे प्रकाश की किरण आके टकराई, आपतित किरण थे, टकरा के परावर्तित किरण बन गई। तो कुछ नियम होते हैं। ये नियम क्या है, हर जगह पर एप्लीकेबल हैं। ठीक है। आप कहीं पर भी रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये नियम फॉलो होंगे, इसलिए इन्हें हम लॉ कहते हैं। ठीक है। इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे हर जगह पे ये ऑब्जर्व होते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है। तो पहला नियम क्या है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु पर ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब इस आपतन बिंदु पर एक ही तल में है, एक ही सरफेस पे है। ठीक है। और अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने आपको दिखाया था कि ये अगर आपतित किरण है तो ये आपतन कोण होगा, और ये परावर्तित किरण है तो ये परावर्तन कोण होगा। आपतित कोण आई से दर्शाते हैं, परावर्तित कोण आर से दर्शाते हैं। तो ये आई हमेशा आर के बराबर होता है। अब आप इस वीडियो को देखिए और इसमें समझने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है। 60 पे 60 हो गया, 90 पे 90 हो गया, इस तरफ वाला आई और इस तरफ वाला आर। ठीक है। तो ये दो नियम हैं हमारे पास परावर्तन के, और इसके आधार पर ये प्रश्न आप हल करेंगे। यहां पर आपको चार कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी दे रखा है। इसमें से आप बताएंगे कि आपतन कोण कौन सा है। तो पहले पहचान करो कि आपतित किरण कौन सी है। जो किरण सतह से आकर टकरा रही है, देखो एरो दिखा रहा है हमें, ये किरण आकर टकरा रही है तो ये आपतित किरण है। और आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है आपतन कोण। तो यहाँ पर आपतन कोण क्या हो जाएगा? आपतन कोण क्या हो जाएगा? बी। तो आपका आंसर होगा बी। अब अगर ये आपतन कोण है तो ये परावर्तित किरण हो जाएगी और ये परावर्तन कोण हो जाएगा। तो आप परावर्तन कोण भी बता सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है आपतन कोण कौन सा है, तो आपतन कोण है बी। क्लियर? तो आप सबसे पहले आपतित किरण की पहचान करेंगे और फिर उसके बाद कोण बता देंगे। ठीक है। अब ये कुछ चित्र हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। ये देखो, ये एक दर्पण है, मिरर है, इसको साफ कर रही हैं ये। ठीक है। इसकी सतह समतल होती है, सीधी होती है। इसी तरीके से ये आपने सोलर कुकर देखा होगा, है ना? सोलर कुकर में यहां पर एक दर्पण लगाया जाता है जिससे कि प्रकाश की किरणें टकरा के इस बॉक्स में आ जाती हैं, और इस बॉक्स में ये जो कंटेनर्स हैं ब्लैक कलर के पेंटेड होते हैं, ये इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और चीज हमारी पक जाती है, गर्म हो जाती है। तो सोलर कुकर में भी इस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन को दिखाया गया है इस वीडियो में। ठीक है। तो ये सभी हमारे पास समतल दर्पण की कुछ चित्र दिखाए गए हैं।
तो समतल दर्पण, पहले तो दर्पण क्या होता है? दर्पण वो वस्तु होती है जिसकी एक सतह पॉलिश की हुई होती है और दूसरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है। अब ये देखो, ये लड़की जो ये दर्पण साफ कर रही है, इसकी आगे की सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये परावर्तन की सतह है। और इसके पीछे जो दीवार के साथ लगी हुई है सतह, वो पॉलिश्ड है। जैसे कि अगर ये हमारा दर्पण है तो एक पीछे की सतह हमारी पॉलिश्ड होती है और आगे का जो सरफेस है वो हमारा परावर्तन की सतह है, कि लाइट यहाँ पे आएगी तो टकरा जाके वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये दर्पण है, दर्पण के परावर्तन सतह आगे वाली है। ठीक है, अब वो दर्पण जिसकी ये जो परावर्तन सतह है वो समतल होती है, सीधी होती है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ऐसे भी दर्पण होते हैं जिनकी जो परावर्तक सतह है वो समतल नहीं होती, घुमावदार होती है। देखो, ये बाहर की तरफ उभरी हुई है। जो हमारी गाड़ियों में साइड में मिरर लगे होते हैं वो भी समतल दर्पण नहीं होते, उनमें भी परावर्तक सतह मुड़ी हुई, घूमी हुई होती है। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हो, घुमावदार है जो सतह है। तो इस प्रकार के जो दर्पण है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। आपने समतल दर्पण के बहुत सारे इस तरीके की एप्लीकेशंस देखी होंगी। हमने सपोज ये वर्ड्स करके ब्लॉक्स रख दिए तो हमें मिरर जो रिफ्लेक्शन है वो इस तरीके से दिखती है। हम्म, इसी तरीके से ये बच्ची है, ये मिरर के सामने खड़ी है, तो इसका राइट हैंड है जिसको इसने टच किया है दर्पण के साथ, लेकिन आप अगर रिफ्लेक्शन में देखो तो लेफ्ट दिख रहा है ना। तो इस तरीके से समतल दर्पण में हमें इस प्रकार की इमेज दिखती है। अब देखो, समतल दर्पण है ये मान लो समतल दर्पण है, पीछे से पेंट किया हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहां से ये किरण गई, टकराई और वापस आ गई इसी दिशा में। एक और किरण यहीं से गई, टकराई और इस दिशा में वापस आ गई। अब ये जो किरणें हैं जो टकरा के वापस आई, परावर्तित किरणें, अगर हम पीछे की तरफ इनको बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि इसकी इमेज यहां पर बन रही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। तो हम देखेंगे कि समतल दर्पण के केस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज दर्पण के पीछे बनती है और इसकी दूरी, जितना हमारा ऑब्जेक्ट वस्तु दर्पण के आगे है उतने ही पीछे हमारी इमेज प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसके अलावा ये आभासी होता है, रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल यानी कि आभासी इमेज बनती है, क्योंकि ये जो परावर्तित किरणें हैं इनको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया है, वास्तव में ये मिली नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर मिली है। तो ये पराभासी यानी कि वर्चुअल इमेज बनती है। और इसके अलावा आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है, यानी कि इसका जो उल्टा है, लेफ्ट हैंड राइट अपीयर होता है और राइट हैंड लेफ्ट अपीयर होता है। तो इस तरीके से जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखो, आभासी बनता है, मैंने अभी बताया, सीधा होता है। आप देख रहे हो, आप जो घरों में तैयार होने के लिए शीशा यूज करते हो उसमें आप सीधे ही दिखते हो ना, तो सीधा बनता है। इसके अलावा पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड राइट दिखता है उसमें और राइट हैंड लेफ्ट दिखता है। इसके अलावा वस्तु का आकार बराबर होता है प्रतिबिंब के। और अगला जो प्रतिबिंब है या जो छवि है, जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की होती है, वस्तु की होती है, उतनी ही दूरी हमारे प्रतिबिंब की होती है हमारे मिरर से, यानी कि दर्पण से। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की। आई होप आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो से भी आप क्लियर कर सकते हो। देखिए, तो ये हमारी आंख है, ये हमारा दर्पण है और ये हमारी कैंडल है जिसे हम देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा मिरर है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। दूरी देखो, जितनी इसकी दूरी है उतनी ही दर्पण के पीछे हमारी इमेज की दूरी है। देखो, रेखाएं यहां से जाती हैं, टकराती हैं और इस दिशा में मुड़ जाती हैं, हमें दिखेगा। हम पीछे से प्रोड्यूस करेंगे तो हमें इमेज यहां पे दिखती है। इस प्रकार से ये इमेज दर्पण के पीछे बनी है। क्लियर? तो इस प्रकार से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहीं तक, आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया प्रकाश और उसकी प्रकृति की, प्रकाश कैसा होता है,
किस लिए काम आता है? देखने के काम आता है। और इसकी प्रकृति क्या है? तरंग के रूप में भी होती है और कण रूप में भी इसकी प्रकृति होती है। इसके बाद हमने परावर्तन पढ़ा कि प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं, इसे हम परावर्तन कहते हैं। इसके बाद हमने कुछ परिभाषाएं इसमें कि भाई ये टकराई किरण तो ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है, ये आपतन बिंदु होता है और इस पे हम लंब डालते हैं तो ये अभिलंब कहलाता है। इसके बाद परावर्तन के नियम पढ़े कि आई बराबर में आर होता है और ये हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है। इसके बाद हमने दर्पण के प्रकार पढ़े कि दो प्रकार के दर्पण हम देखते हैं। एक समतल दर्पण होते हैं जिनकी परावर्तक सतह समतल होती है और दूसरे गोलीय दर्पण होते हैं। इसके बाद समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है और उस प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी हमने डिस्कस की। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप जरूर इसको अपनी बुक में से पढ़ेंगे और जो भी डाउट्स होंगे उन्हें आप नोट करके रखेंगे। अब होमवर्क क्या है? ये सिंपल से 3 क्वेश्चन है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला, परावर्तन के क्या नियम है? जो 2 नियम बताए ना, चित्र के साथ आपने लिखने हैं, चित्र भी बनाना है साथ में। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? परावर्तन की परिभाषा आप लिखेंगे इसमें। और तीसरा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या-क्या विशेषताएं हैं, है ना? आभासी होता है, सीधा होता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो ये सभी विशेषताएं आपने लिखनी है। बहुत ही सिंपल सा होमवर्क है। ठीक है, कंप्लीट करेंगे आप इसे। अब इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा है उसके आधार पे आप इन क्वेश्चंस को हल करें। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।